Bismillahirrahmanirrahim. I am Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at JPGC Mansehra. Chapter number 10, Solution and Colloids, line by line explanation, session number 7. आज का हमारा टॉपिक solubility and factors affecting solubility के हवाले से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का असर। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से या डिक्रीज़ करने से, प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से सॉल्युबिलिटी पे क्या असर होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कहता है कि इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट सम सब्सटेंसेस डिज़ोल्व रेडिली। कह रहा है कि ये हमारा आम मुशाहिदा है कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हल हो जाती हैं, वाइल अदर्स डू नॉट, जबकि कुछ नहीं होती। मिसाल दे रहा है, ग्लूकोज डिज़ोल्व इजीली इन वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू कैन शुगर। ग्लूकोज बहुत जल्दी आसानी के साथ पानी के अंदर डिज़ोल्व होके हल होके सोल्यूशन बनाता है, किसकी बनिस्बत? चीनी के बनिस्बत, शुगर की बनिस्बत। ठीक है, अब आगे ये यहाँ से यहाँ तक की क्या कर रहा है, सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन कर रहा है। आपसे पूछे भी जा सकता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ये है, द वेट इन ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट नेसेसरी टू सैचुरेट 100 grams ऑफ अ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर आपने सॉल्वेंट लिया 100 ग्राम, 100 ग्राम, टेम्परेचर और प्रेशर आपने क्या रखा? कांस्टेंट। इसके अंदर आप सल्यूट मिलाते जाएं तो क्या सारी की सारी अमाउंट जो है वो इसमें डिज़ोल्व होगी? नहीं, बल्कि ये सल्यूट आप डालते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस सोल्यूशन के अंदर मज़ीद सल्यूट क्या नहीं होगा? डिज़ोल्व नहीं होगा। इस वक्त इस सोल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितने ग्राम ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व हो जाते हैं उसको कहा जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी। उस सल्यूट की क्या जी? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आगे कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो है उसके डिपेंड 3 फैक्टर्स पे है। पहला फैक्टर जो उसमें है वो है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है टेम्परेचर। तो इस सेशन के अंदर हम पहले 2 फैक्टर्स को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, और इसी के ऊपर हमने डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जबकि टेम्परेचर वाली बात को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला फैक्टर आता है जी जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो क्या है? नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट की और सॉल्वेंट की नेचर, यानी उसकी फितरत क्या है, वो किस नेचर का है, इस पे डिपेंड होता है किसका? सॉल्युबिलिटी का। आपने एक चीज़ पढ़ी है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ठीक है, क्या मतलब है उसका? पोलर चीज़ हल होती है किसके अंदर? पोलर के अंदर, और नॉन पोलर सल्यूट हल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। यही बात यहाँ पे इसने लिखी हुई है कि कोई आयनिक या पोलर सल्यूट डिज़ोल्व होता है पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जबकि नॉन पोलर सल्यूट डिज़ोल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, कह रहे इन ऑल दी केसेस, इन ऑल दी केसेस का मतलब आप पोलर नॉन पोलर लें, जो भी लेते हैं, हर केस में द लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज़ दी सैचुरेटेड सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी की जो लिमिट है, मैक्सिमम जो हद है, वो क्या है? वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 100 ग्राम अगर आपने सॉल्वेंट लिया है, उसमें आप सल्यूट डालते जाएंगे, तो उसकी आखिरी लिमिट क्या होती है हल होने की? तो उसकी आखिरी लिमिट हल होने की वो होती है जहाँ तक वो सॉल्यूशन डिज़ोल्व कर सके सल्यूट को। जब मज़ीद डिज़ोल्व नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पे इसकी आखिरी लिमिट आ जाएगी कि इसकी मज़ीद कोई भी अमाउंट सल्यूट की क्या नहीं होगी? डिज़ोल्व नहीं होगी।
ठीक है। आगे कह रहे हैं द कंसंट्रेशंस ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स इन अ सॉल्वेंट नेसेसरी फॉर सैचुरेशन रेंज ओवर वाइड लिमिट्स। अब कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए कितनी मिकदार चाहिए सल्यूट की, तो वेरियस सल्यूट्स, अगर आप बहुत से सल्यूट्स देखते हैं तो हर एक की अपनी क्या होगी, एक रेंज होगी, अपनी क्या होगी, एक रेंज होगी। क्या मतलब हुआ, आगे देखें, मतलब बात समझ में आ जाएगी। कह रहे हैं कि 10 एट 20 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं ना टेम्परेचर, और उस पे आप क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिया और 100 ग्राम क्या लिया गया जी, वाटर लिया गया। 100 ग्राम क्या लिया, वाटर लिया। तो ये 100 ग्राम वाटर जो है ये 192, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 192 ग्राम डिजोल्व करेगा किसके, NH4NO3 के। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 100 ग्राम पानी है, तो इसके अंदर कितना NH4NO3 डिजोल्व होगा जी, 192 ग्राम। सही है। इसी तरह अगर आप इस सल्यूट को चेंज करते हैं, इसकी जगह पे आप लेते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो ये कितना हल होगा, 6.5 ग्राम। और अगर आप लेते हैं AgBr, ये जो पूरा लिखा हुआ है, तो इसके कितने ग्राम डिजोल्व होंगे, बहुत कम, 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम डिजोल्व होंगे किसके, AgBr के। ये लिखा हुआ है, सही है। 100 ग्राम पानी के अंदर देखें 192 ग्राम क्या हाल होगा जी, NH4NO3, 6.5 ग्राम क्या डिजोल्व होगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड, और 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स AgBr के डिजोल्व होंगे किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो आप कहेंगे कि NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है, 192 ग्राम है। अब क्या किया आपने, आपने अब ये किया कि अब आपने पहले आपने वाटर लिया था, अब आपने क्या कर दिया, सॉल्वेंट चेंज कर दिया, 100 ग्राम आपने ले लिया, लेकिन अब वाटर नहीं लिया बल्कि क्या लिया, इथाइल अल्कोहल लिया। तो ऊपर जो वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी थी ना, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। कैसे, इस तरह रिवर्स हो जाएगा कि अब इथाइल अल्कोहल के अंदर 47.6 ग्राम HgCl2 के क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। देखिए पानी के अंदर कितना डिजोल्व हो रहा था, 6.5 ग्राम, जबकि इथाइल अल्कोहल के अंदर कितना डिजोल्व हो रहा है, 47.6 ग्राम, तो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह पानी के अंदर 192 ग्राम डिजोल्व हो रहे थे किसके, अमोनियम नाइट्रेट के, लेकिन इथाइल अल्कोहल के अंदर कितने हल होंगे, 3.8 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, और सल्यूट चेंज करने से भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी का डिपेंड किसके ऊपर है, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये कर रहा है, जनरली most of the inorganic substances dissolve in water then in inorganic solvent then in an organic solvent। कह रहा है कि आमतौर पर यह देखा गया कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं। वजह क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अक्सर पोलर नेचर के होते हैं और वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। जबकि ऑर्गेनिक चीज़ जो होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो हल होते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे बेंजीन। वजह क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत सी चीज़ें, अक्सर चीज़ें क्या होती हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर के अंदर यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होगी, डिजोल्व होगी। तो ये थी नेचर की बात। अब बात आगे आती है किसकी, प्रेशर की। कहता है कि प्रेशर में द इफेक्ट ऑफ pressure on the solubility of solids in liquid is generally quite small। अगर आप डिज़ोल्व कर रहे हैं किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर, तो उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, बहुत थोड़ा होता है, ना होने के बराबर होता है। लेकिन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इज अफेक्टेड मच बाय वेरिइंग द प्रेशर। लेकिन अगर आप डिज़ोल्व कर रहे हैं गैसेस को, तो गैसेस की सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है प्रेशर से।
कैसे? कहते हैं अगर आप टेम्परेचर को क्या रख लें, कांस्टेंट रख लें, तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड के साथ। ठीक है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, देखें, मतलब ये हुआ, आपने अगर लिक्विड लिया है और लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं सॉलिड, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से कोई ख़ास असर नहीं होगा। लेकिन आपने लिया है लिक्विड और इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं कोई गैस, और टेम्परेचर आपने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट, तो फिर इस वक्त क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाने से गैस ज़्यादा डिसॉल्व होगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। यही बात लिखी हुई है, सही है। अब आगे कह रहे हैं सो व्हेन प्रेशर इज रिलीज्ड, अच्छा आगे ये है CO2 इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एट प्रेशर ऑफ 3 to 5 ATM। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, इसके अंदर जो गैस होती है वो असल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और इसको फिल किया जाता है उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कितने प्रेशर के साथ, 3 to 5 ATM प्रेशर के साथ। और देखें जब आप ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, रिलीज। सो व्हेन प्रेशर इज रिलीज्ड ऑन द बोतल बाय ओपनिंग इट, जब क्या हो जाता है, बोतल आप खोल लेते हैं तो उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो फिर क्या होता है जी, देखें फिर क्या हो जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर हल था वो क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो CO2 कम्स आउट विद एफरवेसेंस, विद एफरवेसेंस। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, देखें ये एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है फॉर एग्जांपल, और इसको अंदर आप, इसके अंदर आपने 3 से 5 ATM प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है या फिल किया हुआ है। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, ये कैप हटाते हैं बोतल की, तो इससे इसके अंदर जो प्रेशर था 3 to 5 ATM वो रिलीज़ हो जाता है। तो उसके रिलीज़ होने से आप देखते हैं कि जो लिक्विड है उसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो बबल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज़ हो रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर क्या हो गया, कम। तो प्रेशर के कम होने से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के ऊपर दो फैक्टर्स का इफेक्ट पढ़ा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में।